जय जिनेंद्र। स्वास्तिक। आपने यदि देखा होगा कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? साथिया। क्यों? क्योंकि ये शुभ का प्रतीक है। वास्तु के हिसाब से भी इसे बहुत महत्व दिया है। मंदिर में आते ही पूजन करते वक्त सबसे पहले क्या बनाते हैं? साथिया। अभिषेक करते हैं तो कलश पर सबसे पहले क्या बनाते हैं? साथिया। लेकिन इतने साथिये बनाने के बाद भी घर में जो कलेश दोष है, वास्तु दोष है, उसका प्रभाव आपके घर में कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि साथिया तो बनाते हैं पर सीधा नहीं बनाते, या शायद सही नहीं बनाते। फिर सीधा साथिया कैसे बनाते हैं? अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे जाते हैं कि नीचे से ऊपर जाते हैं? कुछ लोग कहेंगे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर जाओ? नहीं, फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले हम नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर दाएं से बाएं जाएंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्रॉस नहीं बनाना है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये क्रॉस है या ये क्रॉस है? ये जो बनाया इसे प्लस कहेंगे, क्रॉस नहीं कहेंगे। तो अगर आपको कोई यह कहे कि क्रॉस नहीं बनाना है तो उसे सीधा सीधा समझा दीजिएगा कि ये क्रॉस नहीं है, ये प्लस है। फिर लेफ़्ट से राइट गए, राइट में जहाँ पर रुके उसी से नीचे उतरना है और हलंत लगानी है। फिर उसके जस्ट पास में जो लाइन है उसमें टेढ़ा चलना है और हलंत लगानी है। फिर उसके ऊपर जाना है और हलंत लगानी है। फिर उसके पास में टेढ़ा जाना है और हलंत लगानी है। ये चारों लाइन क्या है? सबसे पहली जो हमने लाइन खींची थी वो है नरक, और नरक में हमें नहीं जाना है, इसलिए हलंत लगाई है। ये है संकल्प कि नरक में नहीं जाना है। फिर दूसरा साइड है वो है तिर्यंच गति। फिर इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो है देव गति, और उसके बाद है मनुष्य गति। फिर जहाँ देव गति है वहीं से हम डॉट लगाना शुरू करेंगे। पहली डॉट, दूसरी, नीचे तीसरी और फिर चौथी। अब इसको बनाने के तुरंत बाद ही सिद्धिशिला नहीं बनानी है, उससे पहले बीच में 3 बिंदियां बनानी है, फिर सिद्धिशिला बनानी है। इस छोटे से चिन्ह को बनाने के लिए इतना ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो हम उस वस्तु को या उस स्थान को पवित्र नहीं करते हैं, हम स्वयं की आत्मा को पवित्र करते हैं। और जब हम स्वयं की आत्मा को पवित्र करने का भाव रखते हैं तभी वह स्वास्तिक फलता है। अब हम कैसे पवित्र रखते हैं? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ पहली लाइन खींचते हैं तो उस लाइन को खींचते समय हमारे मन में भाव होते हैं कि हे परमात्मा, इस त्रस नाली में मैं निबोध रूप में जन्मा और अनेकों स्वर्गों की यात्रा की, लेकिन इस यात्रा में अनादिकाल से इन 4 गतियों में 84 लाख जीव योनियों में मेरा जीव भटकता रहा है। इस नरक द्वार से मुझे ऊपर सिद्धिशिला के द्वार पे जाना है। अब लेफ़्ट से राइट की तरफ क्यों जाते हैं? लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने का अभिप्राय है कि मैं स्थावर जीव न बनूं। स्थावर जीव मतलब हो गया मुझे पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी आदि में एकेंद्रीय जीव के रूप में नहीं जाना है, क्योंकि अगर एक बार एकेंद्रीय प्रयाण में चले गए तो असंख्य भवों तक वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब हमने राइट से नीचे उतरे, उसे बोलते हैं नरक का द्वार। अर्थात मैंने बहुत सारे खोटे कर्म किए थे जिसके कारण अधोलोक के नरक में मैं गई, लेकिन अब मैं संकल्प करती हूँ, ये हलंत जो होती है वो संकल्प है कि मैं संकल्प करती हूँ कि मुझे नरक लोक में नहीं जाना है। उसके बाद जो आड़ी लाइन खींचते हैं वह है तिर्यंच गति, और हलंत जो है वो है संकल्प, यानी कि छल कपट करके तिर्यंच गति में गई,
मेरा जीव गया, लेकिन अब मैं ये भावना भाती हूँ हे परमात्मा कि मैं तिर्यंच गति में न जाऊँ और उसका मैं संकल्प लेती हूँ। कभी मेरा जीव इन 84 लाख जीव योनियों में से कुछ अच्छे कर्म करके देव गति में भी गया होगा, लेकिन मैं आज ये भावना भाती हूँ कि मुझे असंयमी देव भी नहीं बनना है और ये हलंत उसका संकल्प है। मुझे तो सीधा मोक्षगामी बनना है, अपनी आत्मा को पवित्र करना है। और शुभ संकल्प प्रयांत करके मैंने मनुष्य जन्म पाया है। लास्ट लाइन का अर्थ है शुभ संकल्प प्रयांत करके मैंने मनुष्य भव पाया है और अब इसमें उत्कृष्ट संयम साधना करके उसको धारण करके आगे अपने आप को सिद्धिशिला तक ले जाने की भावना रखती हूँ। बीच में जो ये 4 बिंदी करते हैं, ये चारों बिंदियाँ प्रतीक है। इन चारों गतियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे ज्ञान की आवश्यकता होगी। वो ज्ञान मैं ग्रहण करके इन चारों गति से मुक्ति प्राप्त कर लूँगी। ये जो चारों गतियों में मैं भटक रही थी, इसका मुख्य कारण था, पूर्णतः जो कारण था वो था मेरी अज्ञानता, मेरी मिथ्या, मेरा मोह, मेरी विषय वासना, मेरा कसाय। इन सभी अज्ञानता को मिटाने का संकल्प करने के लिए मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सहारा लेती हूँ। फिर रत्नतई की पूर्णता करके सिद्धिशिला के ऊपर पर्यंत 5वें सिद्धि स्थान पे मैं अपना मोक्ष प्राप्त करने की भावना रखती हूँ। अब एक शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर लाइन, फिर बाएं से दाएं की तरफ लाइन, फिर राइट से हमें नीचे जाना है, नरक के हलंत लगानी है, फिर तिर्यंच की लाइन, फिर देव की लाइन और फिर मनुष्य की लाइन। देव का जो ब्लॉक है वहाँ से बिंदी लगना शुरू होगा और अंत होगा तिर्यंच के ब्लॉक में। उसके बाद 3 डॉट्स लगेंगे, 3 बिंदियाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। फिर सिद्धिशिला का रूपांतरण होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहे कलश पे साथिया बनाएं या भोजन की थाली में बनाएं या किसी अनुष्ठान में बनाएं या नवरात्रि में दुर्गा पूजन की थाली में साथिया बनाएं, कहीं भी साथिया बनाएं, साथिया इसी तरह से बनाया जाएगा। और अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष आपके परिवार के ऊपर है तो शुभ मुहूर्त में 6 महीने का नियम लेते हुए मंदिर जी में जाइए और मंदिर के मूल नायक भगवान के सामने जो द्रव्य पूजा करने के लिए जो बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के ऊपर 6 महीने तक घर का मूल नायक व्यक्ति साथिया करता है तो उससे उसका दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी कारणवश व्यक्ति न कर पाए, मूल नायक व्यक्ति घर का न कर पाए, तो उनकी पत्नी कर सकती है।